बिहार की राजनीति में एक भूचाल सा आ गया जब लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। इस एक घटना ने आरजेडी के अंदर एक बड़े सियासी और पारिवारिक टकराव की चिंगारी लगा दी। तो चलिए समझते हैं कि ये पूरा मामला असल में था क्या। तो सवाल ये है कि आखिर असल में हुआ क्या था। क्या ये सिर्फ दो भाइयों के बीच की कोई पारिवारिक अनबन थी या फिर ये आरजेडी की सियासत का एक बड़ा सत्ता संघर्ष था जहां सिंहासन तो एक था लेकिन दावेदार दो खड़े हो गए थे। देखिए, इस पूरे टकराव की जड़ तक जाने के लिए हमें सबसे पहले इसके दो सबसे अहम किरदारों को समझना होगा, तेज प्रताप और तेजस्वी यादव। दोनों भाइयों के मिजाज और उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं में जो जमीन आसमान का फर्क है, असल में कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। एक तरफ हैं तेज प्रताप यादव, जो अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं, जो मन में आए कह देते हैं, चाहे नतीजा कुछ भी हो। और दूसरी तरफ हैं तेजस्वी यादव, जिन्हें पार्टी ने अपना भविष्य का नेता और एक तरह से अपना घोषित उत्तराधिकारी मान लिया था। मतलब दोनों के काम करने का तरीका और एम्बिशंस बिल्कुल अलग अलग हैं। तेज प्रताप का अंदाज कैसा है वो उनकी इस एक बात से साफ हो जाता है, मैं किसी से नहीं डरता। और उनकी यही बेबाकी, यही मुखर स्वभाव कई बार पार्टी के लिए ही मुश्किल बन जाता था। वो अपनी ही पार्टी के नेताओं पर खुलेआम आरोप लगाने से भी कभी नहीं हिचकिचाते थे। तो आखिर ये सब शुरू कहां से हुआ? देखिए, आरजेडी के अंदर असली टेंशन तब शुरू हुई जब तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बना दिया गया। पार्टी उन्हें एक ज्यादा सुलझे हुए और अनुशासित नेता के तौर पर देख रही थी। बस यही से तेज प्रताप को लगने लगा कि उन्हें जानबूझकर साइडलाइन किया जा रहा है। और यहीं से दोनों भाइयों के बीच एक कोल्ड वॉर की, एक शीत युद्ध की शुरुआत हो गई। और सियासत का यही तो दस्तूर है ना? गद्दी एक ही होती है और जब उस पर दावेदार दो हों तो टकराव तो होना ही है। अब ये जो अंदरूनी तनाव था, ये ज्यादा दिन तक पर्दे के पीछे नहीं रह सका। बहुत जल्द ये खुलेआम विवादों में बदल गया और इन विवादों ने पार्टी लीडरशिप के सब्र का इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। और देखते ही देखते ये टकराव बढ़ता चला गया। पहले तो तेज प्रताप ने मीडिया में आकर पार्टी के ही बड़े नेताओं पर, आप सोचिए, सीधे सीधे आरोप लगा दिए। फिर एक दिन अचानक युवा आरजेडी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सबको हैरान कर दिया। और इसके बाद तो सोशल मीडिया पर उनके विवादित पोस्ट और लाइव वीडियो का एक सिलसिला सा ही चल पड़ा। तो तेज प्रताप ने अपना पक्ष कैसे रखा? उनका कहना था कि भाई पार्टी में गद्दार लोग घुस आए हैं और उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश रची जा रही है। उन्होंने खुद को एक विक्टिम की तरह पेश किया, जिसे जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा था। अब जाहिर सी बात है, दूसरी तरफ पार्टी नेतृत्व की चिंता तो बढ़नी ही थी। उन्हें लगने लगा था कि इन रोज रोज के विवादों से पार्टी की छवि को बहुत नुकसान हो रहा है और संगठन का अनुशासन तो जैसे खत्म ही होता जा रहा था। मामला अब हाथ से निकलता दिख रहा था। और फिर पार्टी ने एक ऐसा कड़ा फैसला लिया जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। इस फैसले ने तेज प्रताप और आरजेडी लीडरशिप के बीच के रिश्ते को एक तरह से तोड़ ही दिया। तो पार्टी ने उन्हें साइडलाइन करने की वजहें क्या बताएं? देखिए, ऑफिशियली तो 3 बातें सामने रखी गईं। 1 कि वो लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ जा रहे थे, 2 कि वो पार्टी विरोधी बयान दे रहे थे, और 3 कि वो बार-बार संगठनात्मक अनुशासन को तोड़ रहे थे। इन्हीं वजहों से आरजेडी ने उन्हें बड़े पदों और फैसलों से दूर कर दिया। पार्टी के इस एक्शन पर तेज प्रताप का जो रिएक्शन था वो काफी इमोशनल था। उनका ये कहना कि जिस घर को सजाया उसी घर से निकाल दिया गया, उनके दर्द को और पार्टी से अलग थलग महसूस करने की भावना को साफ साफ दिखाता है। तो खैर, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि तेज प्रताप का अगला कदम क्या होगा। उनके पॉलिटिकल फ्यूचर को लेकर कई तरह के अंदाजे लगाए जा रहे हैं। मोटे तौर पे देखें तो उनके सामने 3 रास्ते नजर आते हैं। क्या वो अपनी एक नई पार्टी बना लेंगे, या फिर किसी दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे, या फिर क्या वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा और वो आरजेडी में वापस लौटेंगे। उनका जो भी अगला कदम होगा वो बिहार की राजनीति पर बड़ा असर डालेगा। ये पूरी कहानी हमें राजनीति के एक बहुत ही जरूरी सबक की याद दिलाती है। यहाँ रिश्ते और समीकरण बदलने में एक पल भी नहीं लगता। जो आज आपका सबसे करीबी साथी है वो कल आपका सबसे बड़ा विरोधी भी बन सकता है। तो तेज प्रताप यादव की ये कहानी सिर्फ एक पारिवारिक झगड़े की नहीं है, ये बिहार की सियासत में आने वाले एक बड़े तूफान का संकेत है। और आखिरी सवाल बस एक ही है कि इन सब के बीच जनता आखिर किसका साथ देगी?